जय जगन्नाथ पिला माने मु रंजन पुणी थे तुम मानक स्वागत करी आम चैनल आउ एक नुआ वीडियो को सो पिलाए तुम मानकर जो साहित्य बही रही दशम श्रेणी तो साहित्य बही प्रथम पद्यटीर ना हूँ कौन ना तुम मानकर सॉरी प्रथम नुह थर्ड पद्य तृतीय पद्यटा जोटा रही से हूँ राघवंक लंका यात्रानक यार बेसिक कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी आम चैनल अपलोड कराई सारी बेसिक कॉन्सेप्टा बहुत सुंदर भाव में तुम मानक डिटेल बुझेगी जदि वर्तमान सुधा कहीं भी देखी ना ताले किसी भी बुझीपार तुम है बेसिक कॉन्सेप्ट को देख तुम मानक क्वेश्चन आंसर किसी देखा पड़ोनी बिल्कुल आराम से जेकोसी क्वेश्चन आसुना कहीं तुम इजिली अटेंड कर तथापि आमर जो प्रश्नावली रही तुम बही जो क्वेश्चन आंसर देती आलोचना करवा कहीं बहुत गुड़ा ग्रामर सेक्शन क्वेश्चन रोचे जोटा तुम एग्जाम बहुत इंपोर्टाट रहित सरलार्थ को केमी सहजरे सरल भाव में तुम लिखिपार भल मार्क्स स्कोर कर टिप्स कहि सो वीडियो को शेष जाए देख वीडियो जब पसंद आसे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को केवे भी भूलनी ठीक अच्छे पे तो आरंभ करवा राघवंक लंका यात्रा अनुकूल क्वेश्चन आंसर आ गोटे वीडियो संपूर्ण रूपे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करना चलो कौटी देख माने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखाई परा लिंक डिस्क्रिप्शन जाकि क्लिक कर प्लेलिस्ट मिल जाए प्लेलिस्ट डिटेल वन बाय वन वीडियो गुड़ाक अच्छी वन शॉट वीडियो गुड़ाक अच्छी गोटे वीडियो संपूर्ण रूपे पूरा चैप्टर क्लीयर तुम मानकर होटा ग्यारंटी बहुत रखू है कि साहित्य तुम जब चैप्टर क्लीयर होनी ताले मते तुम जनइब कमेंट बॉक्स में जनइब जे सारे यही जिन मोर डाउट रहीगला निहाती भाव नेक्स्ट टाइम तुम सेटा क्लीयर हो ओके चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन को जीवा प्रत्येक तीन लेखाएं प्रतिशब्द लेख बोली कहला तो सिंधु पर्वत आकाश प्रतिशब्द इजी आराम से सिंधु कहले कौन तुम मैंने जानी बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ला बेले ही कहीदिए एगुड़ाक सिंधु कहले हूँ समुद्र समुद्रर प्रतिशब्द हूँ सागर बारिधि तो तुम तीन टा लिखापी कही ना तीन टा लिखिले बारिधि हम यहाँ है बारिध हो जाए तो समुद्र सागर आ बारिधि जलधि है कि ये सब गुड़ा हो सिंधुर प्रतिशब्द आहुरी भी बहुत गुड़ा रही तुम चाहिए पढ़ी पार पर्वत कथा आस पर्वतर कौन हम प्रतिशब्द पहाड़ हम गिरी हम शैल हम है कि ये सब हूँ तुम कौन ना पर्वतर प्रतिशब्द आकाशर कहवा आम गगन नभ विहायस अंबर बोली कहुए है कि ये सब गुड़ा हूँ तुम आकाशर प्रतिशब्द एगुड़ा पढ़िया पड़ो है नेक्स्ट निम्नलिखित शब्द मानकर गद्य रूप लेख बोली कहला गद्य रूप कौन हम प्रापति पद्य रूप गद्य रूप आम जो पढ़ुचे बेसिक कनसेप्ट से कही सारी तुम मानक तो प्रापति ये प्रापतिर गद्य रूप कौन हो पे ना प्राप्ति हो जनमीर गद्य रूप हो जन्मी दैवर हो दैव है एगुड़ा तो तुम जान इजी ओके नेक्स्ट चलो मूव करवा 3 नंबर प्रश्न निम्नलिखित शब्द गुड़िक विपरीत अर्थबोधक शब्द लेख बोली कहला है विपरीत माने तार ओलटाटा आम देखा आशार विपरीत शब्द कौन हम पे निराशा हो प्रसन्नर विषन्न होड़िया ग्रामर एगुड़ा तुम सब पढ़ुव जन्मर कौन हम ना मृत्यु हम निश्वासर प्रश्वास हो ज्येष्ठर ज्येष्ठ कहले बड़ हाँ कनिष्ठ कहले सान तो ज्येष्ठर हो कनिष्ठ पुण्यर पाप यहाँ समस्त जापर विरसर कौन हो हरस विरस कहले कौन मन मारिक कौन करिके दुख कला भाया हरस कहले कौन खुशी हवा क्लियर है नेक्स्ट 4 नंबर जीवा निम्नलिखित शब्द मानक नहीं सार्थक वाक्य रचना कर वाक्य गठन करने कहूँ तो जेकोसी वाक्य तुम गठन कर पितृव्य पितृव्य कहले हूँ दादा तुम गोविंद शरत बाबू को पितृव्य ज्ञान करुला माने दादा बोली मानुला है पितृव्य कहले दादा तो तुम लगे कि आउ कौन मोर पितृव्य जड़े भल व्यक्ति एमती लिखिपार है ना रामर पितृव्य नाम श्याम थिला लिखिपार किसी असुविधा नहीं पितृव्य लगे करार अच्छे व्योम व्योम कहले आकाश तुम जान तो प्रभात हेले व्योम देश उज्जवल उठे माने आकाशटा उज्जवल उठे ना एक कौन उड़ाजाहाज व्योम व्योम उड़ी जीवार मुझे देखुली है पार किसी असुविधा नहीं प्रसन्न कहले कौन आनंद हवा तो चित्त प्रसन्न रही शरीर सुस्थ रहे चित्त कहले मन मनटा प्रसन्न रही शरीर सुस्थ रवियस कथा ठीक अच्छे चित्त को प्रसन्न को लगे तुम आउ कि भी कर मुझे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा भल मार्क आनी मु प्रसन्न अच्छी है पार नेक्स्ट हूँ अनुज अनुज कहले सान भाई तो सान भाई केमती कौन करवा अनुज लगे देख अनुज विभीषण रावणर क्रोध थिला अहेतुक माने बहुत जोर से रागी है ना मोर अनुज सिविल सर्विस एग्जाम रे टॉप कर परीक्षा टॉप कर किसी असुविधा नहीं सत्वर सत्वर कहले कौन माने शीघ्र शीघ्र है स्पीड रे तो सत्वर कहले कौन शीघ्र तो शत्रु लुचि खबर जाना मात्रे सेठारु सत्वर पलायन करवा उचित थिला
शत्रु लुचि थिया जानिकी सेठु शीघ्र पळैबाटा तांकर उचित थिला एटा हे परिबो नले सत्वर लगै तमे जहा भी करि परिबो ठीक अछि मो कोन देरी होउची जानी सत्वरे आगमन माने गमन कली हला कि हे परिबो किछ असुविधा नै नेक्स्ट आसीबा 5 नंबर संधि विच्छेद कर संधि चैप्टर हमर ऑलरेडी अपलोड हे सालानी वीडियो माने चैनल रे अछि त माने जाकी देखि परिबो संधि केमिति करा जाय संधि विच्छेद केमिति हुए तार डिटेल रे पूरा वीडियो अपलोड हेछि बढ़िया सुंदर भाव रे तम मानको पढा हेछि जे देखिया चाहछो ताले जाकी देखि परिबो तार भी प्लेलिस्ट करा हेछि तमे सर्च करिवो संधि भाई रंजन सर सर्च कले भी पळा आसीबो नले संधि भाई स्कूल पिला कले भी सर्च कले पळा आसीबो हला जाकी देखि नबो तबले वज्राघात को संधि करिबा देखो वज्राघात एठी कोन हबो वज्र अ हला कि आघात अ आ मिसले कोन हबो आ हबो आ एकरी ये पूर्व वर्ण युक्त हबो ताले कोन हला वज्र युक्त आघात वज्राघात हे गेला एठी हला अ हला कि एठी हला अ आ मिसेला क्लियर प्रति उत्तर प्रतियुक्त उत्तर प्रति ई आसिला हला कि उ आसिला ई उ आसिले कोन हे जिवो बफला जो प्रति उत्तर हे जिवो तार पूर्व वर्ण युक्त होची आ हला कि त एठी हला कोन प्रति उत्तर हला उ हेकरी पूर्व वर्ण युक्त हला तब नेक्स्ट आसीबा निश्वास निहि युक्त श्वास एटा हला विसर्ग संधि हला निहि युक्त श्वास विसर्ग संधि हला क्लियर हला कि नै नेक्स्ट आसीबा व्यास वाक्य सह समास नाम लेख समास हमें खूब शीघ्र आरंभ करिबा ता पई नोट्स प्रिपेयर चलीची नवम श्रेणी समास थिला तमरो हला तो समास नवम श्रेणी जल्दी अपलोड हबो बहुत जल्दी आसीबो सेटा ठीक अछि तो तापर टिके टिके जानि थो बाकी जिंस तो तमे नवम रे पढी के आछो ना नै समास को तमे नवम रे पढीचो ऑलरेडी तो विभूति भूषण याकू जदि हमें समास कोन कहछि व्यास वाक्य सह समास व्यास वाक्य का कहआ जाय ना समास को जानिया पय जो वाक्यटा व्यवहार करा जाय ताकू व्यास वाक्य कहआ जाय हला कि आ एठी की समास व्यवहार अछि देखो विभूति रे भूषित जे यहला कोन उपपद तत्पुरुष समास रे तमे करि परिबो न तो विभूति जहार भूषण दीटा जहार तमे करि परिबो यहला बहुब्रीहि समास क्लियर हला तो दी प्रकार रो तमे याकू एक्सप्लेन करि परिबो व्यास वाक्य रे विभूति रे भूषित जे जदि व्यास वाक्य लगे यहला उपपद तत्पुरुष समास हला कि परपद रे यार प्राधान्य रहउची ठीक अछि विभूति जहार भूषण कहले ये होची बहुब्रीहि समास क्लियर हला तापर आसी विंशति कर विंश कर जहार माने 20 टा हाथ जहार ये उपपद तत्पुरुष समास नहीं तो तमे जदि बहुब्रीहि रे करिया पय चाहौ ताले विंशटे जहार कर बहुब्रीहि समास रे हला देवरिपु कथा देवतांक रिपु रिपु कहले कोन शत्रु देवतांक रूपु ये षष्ठी तत्पुरुष हला कं कं हला रंकर मानकर अंक एठी लोप पाइबो हला मध्य ये कोन हे जिवो चिन्हटा षष्ठी तत्पुरुष रो चिन्हटा लोप पाउची तनो एटा षष्ठी तत्पुरुष समास हे जिवो हला देवतांक रिपु षष्ठी विभक्ति रो चिन्हटा ना नै अंक तनो ये लोप पाइला देवंकर रिपु हला एठी भी लोप पाउची रो हला तो हे हला ना ये हला तमरो षष्ठी तत्पुरुष हीन पराक्रम हीन अटे पराक्रम ये हला कर्मधारय हला हीन अटे पराक्रम कर्मधारय समास क्लियर हला कि नै नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा 7 नंबर के भली आ पांच गोटी ध्वन्यात्मक युग्म शब्द लेख बोली कहला के भली आ कोन कोन युग्म शब्द हे परिबो से हे परिबो पे हे परिबो मे भे भे चे ए सब गुडा को तमरो हे परिबो ठीक अछि आराम से आउरी भी बहुत गुडा अछि तमे देखि परिबो किछि असुविधा नै तबले आ गोटे जिंस एठी तमनको इंफॉर्मेशन दे देबी जदि पीडीएफ को डाउनलोड करिया पय चाहछो ताले हमर ओडिया स्टडी गाइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करो जो माने करिना जो माने करिछो बहुत बढ़िया कथा जो माने एबे जाय करिना जाकी डाउनलोड कर दियो सेठी तमनको सब सब्जेक्ट रो खाली दशम रो नुह नवम अष्टम छोट भाई भौणी माने जो माने पढुचंदी से मानको मध्ये तमे कहि परिबो डाउनलोड करिया पय षष्ठ टु नै कि दशम जाय हला सब सब्जेक्ट रो पीडीएफ तमनको सेठी अवेलेबल हबो हला कि किछि सब्जेक्ट रो एबे जाय हेइनी हेइ जिवो जल्दी हेइ जिवो किछि असुविधा नै माने टिके टाइम रो अभाव रहउची आ किछि नै त मु चेष्टा करिवि जल्दी से सेठी अपलोड करिया पय ठीक अछि तो जाकी डाउनलोड कर दियो ओडिया स्टडी गाइड नेक्स्ट हला पिला माने क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर को जिबा हला कोन रहिछि देखिबा 8 नंबर प्रश्न रहिछि सिंधु को पोतिया पय रामचंद्र काहे कि स्थिर कले सिंधु कहले समुद्र को पोतिया पय रामचंद्र कोन पय स्थिर करथिले देखो रावण चोरी कि नै गला काकु सीता को तो सीता रावण द्वारा अपहृत होई लंका रे थिबार संबंध पाइले ठाब कले कि जाय कि हमर हनुमान जाय कि ठाब कले जे सीता कोडी अछंदी ना लंका रे अछंदी तेनो सीता को उद्धार करिया पय कार इच्छा हला रामचंद्र को इच्छा जेतु तांको स्वामी तो तांकर इच्छा बलवती हेची तेणु से सिंधुपति लंका सीता को उद्धार करने रामचंद्र स्थिर कले तापर सी सेठी कौन कले सिंधु को रास्ता मागिले से न देला ताको पोती की जीवा पई से स्थिर करथिले रामचंद्र क्लियर होची
नेक्स्ट क्वेश्चन कवितार राघव शब्दटी क्या उद्देश्य व्यवहार कर राघव बोली ये क्या कहला राघव बोली रामचंद्र को कही ऑब्वियसली रघुवंश जात हो रामचंद्र को उद्देश्य कवि ये राघव शब्दटी को व्यवहार कर क्लीयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वरुण को प्रसन्न करने रामचंद्र कौन करते वरुण किए ना वरुण होती समुद्र देवता ताले समुद्र देवता को प्रसन्न करने रामचंद्र कौन करते ना देखिले रामचंद्र देखिले जे जेते पत्थर पकेले भी समुद्र कौन होची ना सेगुड़ाक पूरा कुआड़े मिसी जाउची हजी जाउची ना कि पूरा बुद बुद शब्द करिकी से माने पानी रे कुआड़े पळौची तेणु समुद्र रे बंध करिवारे ए बाधा को अतिक्रम करिया पई रामचंद्र कौन कले ना उपवास रहिबा सहित कुश शଯ୍ୟାରେ शयन करी हला कि जलाधिपति वरुण को प्रसन्न करी तांकर सहायता चाहिथिले आ वरुण को प्रसन्न करिया पई से एई उपाय अवलंबन करथिले हला कि विनाशन रे शयन से दर्भ शयन जी हला विनाशन रे शयन जे दर्भ शयन ठीक अछि गोटे मिनिट रो पांडी पी दोची नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि 11 नंबर रावण शुकसारण माध्यम विभीषण पाखक की वार्ता पठाइले शुकसारण माध्यम विभीषण को निकट को कौन वार्ता पठाई है कौन ना शुकसारण जिते किए थे शुकसारण होती रावणर ये सारण रावणर दुई मंत्री है कि जहाँ को रावण दूत करके पठाई क्या पाखक ना विभीषण निकट को दूत करके पठाई कूटनीति आचरित वार्ता दे कौन से कही ना से कही जे रावण हूँ विभीषण बड़ भाई तेणु बड़ भाई हूँ पितृतुल्य माने बापा भाया बापा सामान तेणु जदि तांकर कौन कथा विभीषण को आघात देछि है कि ताले से ताको भूली जावा उचित आ रावण उपर रागी तांको कथा को मंद ज्ञान करी रामंक ठारे से शरण नेबा अनुचित कहीं रावण होउचंती रावणर जाति हूँ बड़ जाति है कि लंका थिला बेले विभीषण कौन करथिला राजभोग करथिला विभूति को भुंजुथिलु विभूति भूषणे है ना कौन चरण की शरण की कारण जे बोली एमती आसला कौन मोर पूरा मन पड़नी विभूति को भुंजुथिलु विभूति भूषणे बड़ कूले जनमी शरण की कारण जे है एमती सी कही वार्ताटा है विभूति को भुजुथिलु विभूति भूषणे बड़ कूले जनमी शरण की कारण जे है कि ताले से कहला कौन ये जो जटाजुटधारी जोगीतुल्य बनचारी रामचंद्र सह दुख कष्ट विभीषण कालादिपात करुच्ची से बड़ कूल जन्म होगी बड़ कूल जन्म होते रामक परी जोगी शरणापन्न होगा बुद्धिमान कार्य होना बोली से कही तेणु से लंका फेरी जावा उचित बोली यही माने जो वार्ता पठे क्या हाथ में ना शुकसारण हाथ में पठे ठीक अच्छे नेक्स्ट जी आम 12 नंबर प्रश्न को 12 नंबर प्रश्न कौन अंगद निकट को रावण कि संदेश प्रेरण कले कौन माने संदेश पठे अंगद पाखक कौन ना रामंकर लंका यात्रा उद्यम को व्यर्थ करने को जाई रावण तार दुई चर शुक और सारण को पठे है वर्तक रूप से प्रथम जा वार्ता जन क्या जन ना विभीषण को जन कूटनीति भरा वार्ताटा तापर अंगद निकट को जाइछन्ति अंगद को कौन कौन कहवाई कही रावण ना से कही से उभय को परामर्श छल कही से अंगद को मन पकई दिंतु जे रामचंद्र हूँ तार पिता बालीर हत्याकारी है कि जे तार पिता को बध कर व्यक्ति ठारे अनुगत्य प्रकाश करने अंगदर अनुचित तेणु ताकू से बाद रचाई पितृव्य बाहुड़ा सैन्य जे बोली कह बोली जाकि से कही है कि जो कहला कौन पिता शत्रु भक्तिपूर्ण कौन मोर मन पड़नी एक्जाक्टली बादर चाहे पितृव्य बाहुड़ा सैन्य जे है कि एमती कौन आसला एमती कौन गोटे थिला है कि तो ये जिनस से कही नेक्स्ट रावणर वार्ता नहीं अंगद निकट किए आसते एवं आम कहले शुक सारण आसते जे कि रावणर दुई मंत्री है कि दूत आकार आसते शुक और सारण नेक्स्ट क्वेश्चन रावणर वार्ता शुणी अंगद की प्रतिक्रिया प्रकाश कले रावणर वार्ता जो शुक सारण अंगद आगे कहते अंगदर प्रतिक्रिया कौन थी ना शुक सारण रावणर वार्ता शुणी अंगद खूब रागी जाए उद्देश्य से गोटे विकृत चापुड़ा मारी मात्र धर्म बलू से माने रक्षा पाईगले बोली जाकि प्रकाश कर माने चापुड़ा तांको देहरे बाजिनी जदि बाजी थांता ताले से माने माटी जाइथांते बोली से माने कहिसेंती हैला नेक्स्ट क्वेश्चन मंत्री द्वय रावण निकट रे की उक्ति प्रकाश कले रावण को जाकि कौन कहिसेंती माने
ନା ସୁକସାରଣ ରାବଣ ନିକଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଥମେ ବିଭୀଷଣ କ'ଣ କହିଲା, ବିଭୀଷଣକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ରାବଣ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେଇଛି ବାପା ସମାନ ରାବଣ, ଆଉ ସେ ରାଗ ରଖିକି ରହିଲେ ହବ କି ଫେରି ଆସୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ରାବଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭୀଷଣ କ'ଣ କହିଛି ଯେ ରାବଣ ଆଗ ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରାନ୍ତୁ, ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଯଦି ରାବଣ ଫେରିଦେବେ ତାପରେ ଯାହା ବିଚାର କରାଯିବ। ମାତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ କିଛି ଆଙ୍କର କଥାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଶୁଣିଲାନି, ନ ଶୁଣିକି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ସମ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା, ବଜ୍ରପାତ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ବଳରେ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗହାନିରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ। ଆଉ ଯଦି ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଚାପୁଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାଜିଥାନ୍ତା ତେବେ ଅନାୟାସରେ ସେମାନେ ଧୂଳିସାତ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ତେବେ ତାହା ପାହାଡ଼ରେ ଯଦି ବାଜିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ରସାତଳଗାମୀ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ହେଲା କି ବିନ୍ଧ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବାଜିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସିଏ ବି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ପାତାଳକୁ ଗମନ କରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର ଅଛି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ପ୍ରହାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାନ୍ତା? ଯଦି ଅଙ୍ଗଦର ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ାଟା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାଜିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାଡ଼ରେ ରାବଣର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ ଆଉ ସାରଣ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଜୀବନ ନେଇ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା କି ମାନେ ଡରିକି ପୁରା ଜୀବନ ଧରିକି ସେମାନେ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମବଳରୁ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଚାପୁଡ଼ାରୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ବୋଲି ରାବଣ ଆଗରେ ଯାଇକି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଚାପୁଡ଼ାଟା ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଥାନ୍ତା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗହାନି ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଠି ବାଜିଥାନ୍ତା ସେଇ ଅଙ୍ଗଟା ଛିଡ଼ିକି ପଳାଇଥାନ୍ତା, ନଚେତ୍ ଅନାୟାସରେ ସେମାନେ ଧୂଳିସାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ବିଧାତାଙ୍କ କୃପାରୁ କି ପୁଣ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଚାପୁଡ଼ାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀଦ୍ୱୟ କଳନା କଲେ? ମାନେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଇଥିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ପଚାରିଛି ସୁକସାରଣଙ୍କୁ, ଆଚ୍ଛା ହଉ ତମେ ତ ଗଲ କିଛି ତ କାମ କରିପାରିଲନି, ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସୈନ୍ୟ କେତେ? ସେ କ'ଣ କି ପାଞ୍ଚ ପଚାରିଲା, ହଁ ବିତରଣୀ ସାଗର କି ପାଞ୍ଚ ପଚାରିଲା, ସୈନ୍ୟ ବଳ କେତେ ବୋଲି କହିଲା ବୋଲି ପଚାରିଲା। ତ ସେଇ କଥା ଶୁଣିକି ସୁକସାରଣ କହୁଛନ୍ତି ରାମଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗଣନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣି ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ତାଙ୍କ କଳନ ଅନୁସାରେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ଅଛି, ହେଲା କି ସଂଖ୍ୟାରେ ଏମିତି ଗଣି ଗଣି ନେବା 1 2 3 4 ଏମିତି ଗଣି ଗଣି ନେଲେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ଅଛି, ଆଉ ସାଗର ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମିତ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ଅଛି ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ବଳ ରାମଙ୍କର ରହିଛି, ଆଉ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେନାନୀର। ହେଲା, ଏଇ ଜିନିଷ ଯାଇକି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମୁଦ୍ର ତରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଘବ କ'ଣ ପାଞ୍ଚିଥିଲେ? କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ? ରାଘବ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ପାଞ୍ଚିଥିଲେ କି ପାଞ୍ଚ ପଚାରିଲେ? ହେଲା କି ତ ଦେଖ, ସୀତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବା ରାମଙ୍କ ପକ୍ଷେ ନିତାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜକ ଥିଲା। ହେଲା କି ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସୀତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କାର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଲଙ୍କାକୁ ଯିବେ କେମିତି ସମୁଦ୍ର ଯଦି ନ ପାରିବେ? ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବା ପାଇଁ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଥର ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଥିଲେ। ହେଲା, ସମୁଦ୍ରରେ ପଥର ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିକି ସେମାନେ ଯିବେ ବୋଲି ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଥିଲେ। କି ପାଞ୍ଚ ପଚାରିଲା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ এই କଥା କହିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, କ୍ଲିୟର ହେଲା? କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି? ବିଲକୁଲ ବି ନଥିବ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଉପରକୁ ଯିବା। ତମ 4ଟା କି 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ସରଳାର୍ଥ ରହିଛି, ଆଉ ବହୁତ ସହଜରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛୋଟିଆ କରିକି ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଆଣିଛେ, ତାକୁ ବୁଝିବା। ହେଲା, ଏମିତି ହିଁ ତମେ ଲେଖିବ, ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିପାରିବ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଠିକ ଅଛି, ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବାର ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେବି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଆରାମସେ ତୁମମାନେ ଯଦି ନ ପଢ଼ିକି ଯାଇଛ ବି ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ। ତା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି। ତ ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଲା ବିସ୍ମୟ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ ବିନାଶନରେ ଶୟନ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନ ଯେ। ହେଲା କି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେ କ'ଣ ପକେଇଛନ୍ତି ପଥର ପକେଇଛନ୍ତି, ସେ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରା ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଯେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ସମୁଦ୍ର କେମିତି ପାରି ହେବା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଛି, ସେ ବରୁଣ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ସମୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ବିନା ଆସନରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ପୁରା ଭୋକ ଉପାସରେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବରୁଣ ଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଇଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଟାକୁ ଲେଖିବ କେମିତି ତମେ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ତମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖୁଛ ତା ପାଇଁ ଟ୍ରିକ୍ସ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡଟା ରହୁଛି ତାକୁ ତମେ ଲେଖିବ। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ବିସ୍ମୟ, ତାପରେ ଶେଷ ୱାର୍ଡଟା ଦର୍ଭ ଶୟନ ଯେ, ୟାକୁ ତମେ ଇନଭର୍ଟେଡ କମା ଭିତରେ ରଖିଲ, ଇଏ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ତମେ ମନେ ରଖ କବି କିଏ ଆଉ କେଉଁ କବିତାରୁ ଆସିଛି ଆଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ସେ 3ଟା ଜିନିଷ। ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କୁ ହାଫ୍ ମାର୍କ ମିଳିଯିବ, ସରି
1 मार्क मिल जिवो ठीक अछि। तो लिखिबा हमें संक्षिप्त पद्यांशटी एटा पूरा घोषि दियो। कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक राघवंक लंका यात्रा अनुकूल कवितार आछि। कविंक नाम लिखिले, कविता नाम लिखिले, तापर एई प्रसंग रे कोन आलोचना कराय। तो आलोच्य प्रसंग रे पत्थर बंध पई समुद्र को फिंगा जाउतिबा पत्थर सत्ताहीन होई पड़िथिबारु रामंकर बढ़ी जाइतिबा विस्मय भाव को सूचित कराय हला कि ए जिंस को हम एठी सूचना दैछन। एतिकी जिंस लिखिदेला एठी तुमको 1 अधे मार्क मिल जिवो। तापर हमें विषय वस्तु ऊपर को जिबा ताको डिटेल रे करबा ठीक पछरु जिबा ठीक सेई पार्ट टाको दिबा हे जिवो हमर देखो। रावण सीता को अपहरण करनेला परे रामचंद्र विभिन्न स्थान रे स्नान कला परे शेषरे रावण सीता को लंकार रखिथिबार अवगत हेले हला कि माने से जानिले जेतेबेले सीता को रावण कोड रखिछि नै कि ना लंकार रखिछि तेणु सीता को सेठू जेते जल्दी पाइबो उद्धार करिया पई रामंकर व्याकुलता देखादेला हला कि इच्छा प्रकाश हला। लंका को जीवा को सागर पारि हेउ पड़ियो तेणु सेठारे गोटे सेतुबंध तैयारी पई रामचंद्र सिद्धांत नेले। मात्र सेतुबंध आरंभ बेलू समुद्र गर्भ को जेते पत्थर पकेले मध्य सेगुड़ाक सब कौन फी फी कृत होकर कुआड़े डुबी जाउछि तेणु तार सत्ता मिलुनी। एथिरे रामचंद्र आश्चर्य प्रकट करी जलदेवता वरुण को प्रसन्न करने मना कले मनस्थ कले और से उपवास रहा और कुश को सेज कर शोले हाँ कि क्लीयर है कि नहीं। एति लिखिब तुम 5 मार्क किए 1 मार्क भी काटी पारे किए काटिला बोले मत कह है खाली जस्ट टे बुझी देकी पलाओ। नेक्स्ट हूँ विभूति की भुंजुलु विभूति भूषणे बड़ कूले जनमी शरण की कारण जे है कि विभूति को भुंजुलु विभूति भूषणे बड़ कूले जनमी शरण की कारण ये कौन कह कहल टे बुझ कनसेप्टा को बुझ है जिनसा बुझीज मैंने तुम लिखिदेव। ये क्या किए कही ना शुकसारण को जो दूत करके पठे तार 2टा मंत्री को किए ना आमर किए आसला रावण पठे क्या पाखक पठे ना पठे सी क्या पठे हाथ में रावण कौन कहला ना कहला कि जीवु जाकि कौन कहबू ना जो सान भाई थिला माने विभीषण को बुझे कहबू जे रावण हूँ गोटे बड़ भाई बापा भाया जदि किसी कहीदे रागरे से जिनस को राग करके रहा उचित तो आउ एते बड़ कूल जन्म हो रावण कूल जन्म हो गोटे विभूति भूषण जी की विभूति जार भूषण अर्थात रामचंद्र को से आक्षेप करके कही पाखे शरण नेबाटा उचित नुह से जिनस को ये प्रतिपादित कराई लिखा केमी ना विभूति को आरंभ कले कारण जे आम शेष कले। संक्षिप्त पद्यांशटी कवि उपेन्द्र भंजक लिखित राघवंक लंका यात्रा अनुकूल कवितार उद्धृत 2 जाक लिखिदेले। आलोच्य प्रसंग कौन कहुई ना रावण तार 2 मंत्री को दूत करके विभीषण निकट को जो वार्ता देती से संपर्क सूचना दी जाए ठीक अच्छे। कौन वार्ता देती देख रामचंद्र लंका यात्रा अनुकूल प्रतिहत करने रावण कूटनीति प्रयोग करके विभीषण और राम मध्य भेद सृष्टि उद्यम करिछि से निजर 2 मंत्री शुक और सारण को दूत कर विभिन्न माने विभीषण निकट को पठे और से विभीषण को कौन कहे से विषय रावण से परामर्श देवाक जाई कहिछि जे सेमाने जे रामक शरणापन्न होइतिबा अनुज विभीषण को कहे रावण हूँ तार बड़ भाई और बड़ भाई हूँ बापा समान पितृतुल्य जदि तांकर कौनसी कथा विभीषण को आघात देछि से ताको भूली जिबा उचित। रावण उपरे रागी कथा को मंद ज्ञान करी से रामक निकट में शरणापन्न होगा अनुचित। से लंका थिया बेले राजभोग करथिला मात्र एबे जोगीतुल्य जटाजुटधारी बनचारी रामचंद्र संगे दुख कष्ट विचरण करुछि। से बड़कूल अर्थात रावण वंशरे जात होई रामंक परी बनचारी जोगी पाखरे शरण नेबा गोटे विवेकवंत कार्य होइनि मूर्खामीर काम बोली कहिछि और से फेरी आसु बोली तांका माध्यम रे कहिछि ठीक अछि। एतिकी जिनस लिखिबो 5 मार्क 5 मार्क पाइछि। नेक्स्ट बा 21 नंबर क्वेश्चन बाजी थिले चूर्ण बा पाताळे भजी थिबो विंध्यभानु तोषी हेले बंचाई दइबो जे हला एठी कहा कथा कुआइछि एठी जो चापड़ाटा मारथिला अंगद कहा उद्देश्य रे ना शुकसारण उद्देश्य रे सेटा जदि बाजी थांता ताले कौन सेमानकर अवस्था होता से परिणति विषय भाविकी मंत्री द्वय ये कलना कर रावण को कहते से विषय ये वर्णना कराई। तो आम आरंभ करवा बाजी थिले दई बजे है कि तो उक्त पद्यांशटी कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक लिखित राघवंक लंका यात्रा अनुकूल कवितारू आसी अंगदर चापुड़ा घात परिणति कौन होता से संपर्क में प्रसंग में शंकाग्रस्त रावणर मंत्री द्वय कलना कर शुक आ सारण। तो देखा आम डिटेल रावणर परामर्श में शुक आ सारण अंगद को आकाश मार्ग रावणर वार्ता बखाणिले बतक स्वरूप होगी जाइए ना
तेणु आकाश मार्गरे रही रावण जहाँ कही से जिन कहले से कहले जे रामचंद्र होउछन्ति अंगदर पितृहंताकारी एपरी पितृहंताकारी को अंगदों सहायता निर्बोधतार परिचय तेणु से तांको सांग छाड़देवा उचित हम। अंगद एकथा शुणी सारी क्रोधित होई सुकसाण उद्देश्य वज्रतुल्य चापुड़ाघात करथिला मात्र दैवी जोग को ताहा सेमानंक अंगरे बाजी नथिला आ सेमाने भयभीत होई रावण पाखरे पहुंची अंगदर एई चापुड़ाघातर परिणति को प्रकाश करथिले। सेमाने कोन कहिथिले सेमाने कहितन्ते जे वज्रतुल्य होई चापुड़ा जदि सेमानंक अंगरे बाजिथिले निश्चय सेमानंकर अंगहानि घटितांता जदि अंगहानि न घटितांता ताले सेमाने संपूर्ण धूलिसात हो जाइतांते माटीरे मिसी जाइतांते। एई वज्रघात तुल्य चापुड़ा जदि पर्वत देहरे बाजिथांता तेबे ताहा निश्चय पातालगामी होइथांता। जहा भाग्य अनुकूल थिबारु सेमाने अंगदंक वज्रतुल्य चापुड़ाघातरु वर्ती गले एथिरु अंगदंक अपरिमित शक्ति और साहसर मध्य हमको परिचय मिले। क्लियर एतिकी लिखिबो एतिकी लिखिबो एठी एतिकी थिला तमरो कोन ना सरलार्थ तो एठी सरीला तमरो आ जो बाकी रहिला तमरो कोन दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर सेगुडा को आमे माने एठी आलोचना करबानी एगुडा को तमे निजे पढि नै परिबो बहुत सरल भाव में तुम मु तैयारी करिछि बिल्कुल कोटेशन देकी तैयारी होइछि ठीक अछि। तो तुम माने एई पीडीएफ को पाया पय जे चाहूछ ताले हमर एप्लिकेशन को जाके डाउनलोड करो जार ना होछि ओडिया स्टडी गाइड। ओडिया स्टडी गाइड एप्लिकेशन डाउनलोड कला परे तुम माने डिटेल रे पढ़ी पारिबो ए जिंस गुडा को आराम से निज पाखरे पाई पारिबो ठीक अछि। तो जाओ एबे जाके शीघ्र डाउनलोड करो आशा करछि जहां भी मु तुम माने पढैली सब गुडा तुम माने बुझी पारथिबो आ किछि भी डाउट अछि कमेंट बॉक्स रे जणाइबो ठीक अछि। आउ नेक्स्ट जो चैप्टर गुडा रहिला तार मध्ये जल्दी आमे क्वेश्चन आंसर नै कि आसीबा वन शॉट वीडियो नै कि आसीबा सेतलो जाय तुम माने हम चैनल सहित जडित होई कि था प्लेलिस्ट को सेव करनियो आउ जोठी भी किछि भी प्रॉब्लम आछि मते जणाओ ठीक अछि। आज बाय एतिकी पुणी मिसिया नेक्स्ट वीडियो रे सेतलो जाय धन्यवाद।